बहराइच हिंसा के मामले में एक बड़ा खुलासा हुआ है। दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान मारे गए रामगोपाल मिश्रा की हत्या मुख्य आरोपी अब्दुल हमीद ने अपनी लाइसेंसी बंदूक से की थी। घटना के बाद अब्दुल हमीद अपने परिवार के साथ नेपाल भाग गया है। पुलिस को इस बात की पुख्ता जानकारी मिली है कि हमीद और उसके बेटे नेपाल में अपने रिश्तेदारों के घर शरण लिए हुए हैं। पुलिस अब उनके संपर्कों की पड़ताल कर रही है और जल्द ही आरोपियों को पकड़ने के लिए कड़ी कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। 13 अक्टूबर को महसी इलाके में दुर्गा प्रतिमा के विसर्जन के दौरान हिंसा भड़क उठी थी और इस हिंसा में रामगोपाल मिश्रा को अगवा कर उसकी हत्या कर दी गई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो बातें खुलकर आ रही हैं उसमें यह साफ है कि रामगोपाल को गोली मारने से पहले उसके साथ बर्बरता की सारी हदें पार कर दी गई थी। उसे करंट लगाया गया, उसके नाखून प्लास से खींचे गए और फिर धारदार हथियार से वार किया गया। इसके बाद उसे गोली भी मारी गई। पोस्टमार्टम के मुताबिक उसके शरीर पर 30-35 गोलियों के छर्रे मिले थे। घटना को जिसने करीब से देखा वो कहते हैं कि रामगोपाल पहले एक इमारत पर चढ़कर हरा झंडा उतारकर भगवा झंडा लहरा रहा था। जैसे ही वह सीढ़ियों के पास पहुंचा, अब्दुल हमीद ने अपनी लाइसेंसी बंदूक से गोली चला दी, जिससे उसके शरीर में कई छर्रे लग गए। इसके बाद आरोपियों ने उस पर धारदार हथियार से हमला किया। उसके भाई और साथी उसे बचाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उस दौरान भी आरोपियों ने पथराव और गोलीबारी जारी रखी। इस हिंसा का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें दिख रहा है कि रामगोपाल को बचाने की कोशिश के दौरान भी भीड़ उन पर हमला कर रही थी। पुलिस ने अब्दुल हमीद के शस्त्र लाइसेंस की जांच शुरू कर दी है और इसे रद्द करने की प्रक्रिया में है। लेकिन सवाल यह उठ रहा है कि इतनी बड़ी घटना के बावजूद आरोपी कैसे भागने में सफल हुए। घटनास्थल पर हजारों की भीड़ मौजूद थी और पुलिस भी वहां तैनात थी, लेकिन आरोपियों के फरार होने और खासतौर पर जो बताया जा रहा है कि वो नेपाल भाग गया है, तो इसको लेकर कई लोग इसे साजिश मान रहे हैं। पुलिस का कहना है कि भीड़ को नियंत्रित करने के लिए लाठीचार्ज तक किया गया था, जिससे भगदड़ मच गई और इसी दौरान आरोपी भागने में सफल हो गए। इस हिंसा में एक और दिलचस्प पहलू यह भी सामने आया है कि मुख्य आरोपी अब्दुल हमीद का संबंध एक बड़े क्षेत्रीय राजनीतिक नेता से है। राजनीतिक संरक्षण की वजह से आरोपियों के हौसले बुलंद थे और वारदात के बाद भी उन्हें मदद मिली, ऐसा हो सकता है। पुलिस अब कॉल डिटेल्स की जांच कर रही है ताकि यह पता लगाया जा सके कि आरोपियों को भगाने में या भागने में किसने मदद की। जो लोग उन्हें शरण दे रहे हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी, ये भी तय है। हिंसा के बाद बहराइच में 2 दिनों तक तनावपूर्ण माहौल रहा। हालांकि अब स्थिति सामान्य हो रही है, लेकिन लोगों के बीच डर और तनाव बना हुआ है। शहर में जगह जगह पुलिस और पीएसी के जवान तैनात हैं और सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। प्रभावित क्षेत्रों में मलबा साफ किया जा रहा है और प्रशासन के जरूरतमंदों को राशन भी वितरित किया जा रहा है। देखा जाए तो इस घटना ने न केवल सांप्रदायिक तनाव को हवा दी है, बल्कि यह सवाल भी इससे उठा है कि इतनी बड़ी वारदात के बावजूद आरोपी कैसे भागने में सफल हो गए। वहीं रामगोपाल मिश्रा की हत्या ने पूरे इलाके को देखा जाए तो गहरे सदमे में डाला है। पुलिस अब जल्द से जल्द आरोपियों को पकड़ने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है, बट देखने वाली बात यह होगी कि आखिर पुलिस के हाथ उस गुनहगार तक, उस आरोपी तक कब तक पहुंचते हैं। बहरहाल आपकी इस पूरी खबर पर क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं और देखते रहें क्लिक इंडिया। शुक्रिया।